हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आइए फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर क्लासेस में। और मैं आपको करा रहा हूँ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फॉर DFCCL। तो दोस्तों, आज का ये मेरा सेकंड लेक्चर है। टेक्निकल इशू के कारण मैं एक दिन लेट हो गया था, क्योंकि मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैं आपका लेक्चर नहीं डाल पाया था। तो दोस्तों, हम कंटिन्यू करते हैं और आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि जिस भी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और हमारी वीडियो को शेयर कर सकता है, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में फैल जाए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या है कस्टमर रिलेशन। तो मैंने कल आपको बताया था डेंडोग्राम टूल्स, फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस, गैमिफिकेशन, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। और दोस्तों, आज जो मैं आपको करा रहा हूँ सेकंड लेक्चर है, ठीक है ना। तो दोस्तों, जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, मेरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने अपने इस चैनल पे। और दोस्तों, आज का मेरा सेकंड लेक्चर इसमें आपको बताऊंगा मैं डेफिनेशन किस तरीके से क्या क्या हुआ था और किस तरीके से किसने जो हमारे बड़े बड़े व्यक्ति थे, यानी कि जैसे कह सकते हैं कि फाउंडर, तो उन्होंने कौन सी डेफिनेशन दी थी, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, HRM, ये सारा का सारा कुछ आज की वीडियो में पढ़ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है कस्टमर रिलेशन। तो कस्टमर से रिलेशन किस तरीके से हो सकता है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, छोटी सी है। सेटिस्फिकेशन ऑफ अ कस्टमर विद प्रोडक्ट एज लाइक एप्पल मोबाइल फोन्स इज अ गुड लॉयल्टी एंड स्पीड एंड क्वालिटी सिक्योरिटी इज अ मोस्ट फेवरेबल। सो रिलेशन इज गुड फॉर कस्टमर ऑन बिहेवियर एंड बॉडी लैंग्वेज। ईजी सी लैंग्वेज लिखाई है, उसमें आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर हमें किसी कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे पहले हमें आप उसको है ना उस चीज़ की क्वालिटी, इसकी स्पीड, मतलब सारी चीज़ें उसको बताकर उसको जो है ना क्या करना होता है, एकदम उस पर जो है ना विश्वास दिलाना होता है कि हाँ ये इस तरीके की चीज़ है। अगर वो उसको इस चीज़ की पसंद आएगी तभी तो वो हमारे लिए गुड कस्टमर कहलाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्या कि एक तो हम किसी चीज़ को बेचते वक्त क्या करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, अपना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। फिर जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो आपको उस पर पूरा है ना क्या होना चाहिए, एकदम पूरी कंप्लीटली बिलीव करना चाहिए कि हाँ ये इस तरीके की कोई मतलब कुछ भी हो, फ़ोन हो, ऐसे थिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे रिलेशन के लिए डेफिनेशन हो जाएगी CR की। एक CRM की थी, CRM की मैं करवा चुका हूँ। अब आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों, ये कस्टमर रिलेशन की छोटी सी डेफिनेशन थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा इवोल्यूशन ऑफ CRM। तो CRM की स्टार्टिंग किस तरीके से हुई। अब बात आती है 1980 की। कब की बात आती है दोस्तों, 1980। तो 1980 में क्या होता था, स्प्रेडशीट होती थी, उस पर काम करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइन खींच के जो है ना हम क्या बना लेते कॉपी में, स्प्रेडशीट बना लेते, जैसे कि आज एक्सेल में होती है। फिर बाद में धीरे धीरे नए नए फीचर्स आते चले गए, फिर सॉफ्टवेयर आ गए मार्केट में और इससे क्या होता गया, अपने जैसे कोई भी कंपनी है उसका जो है ना अपना एक पोर्टफोलियो सॉफ्टवेयर आ गया था, पोर्टफोलियो सॉफ्टवेयर। उसमें क्या होता है कि वो अपना डाटा जो है ना अपने अकॉर्डिंग उसमें सेव करते हैं, जिससे कि वो किसी को जाके क्या ना हो सके, लीक भी हो सके या उसको कोई गलत इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नए नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गए, जिससे कि कस्टमर का डाटा आसानी से बनाया जा सके। ठीक है, फिर कस्टमर का जो डाटा था आसानी से बनाया जा सकता था, उसके लिए सॉफ्टवेयर आ गए, बाय कंप्यूटर हम उसको करने लगे सोल आउट। तो इसमें हम कैटेगराइज भी कर देते थे, कैसे कि आजकल के सॉफ्टवेयर में हम जो है ना क्या, जो कि कस्टमर आता है, जैसे मान के चलो कि इसमें एग्जांपल की तरह से समझाने की हम कोशिश करूँगा। आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें जो हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, अब आता है वो आधी किलो यानी मान के 500 रुपये का मिल्क प्रोडक्ट खरीदता है, और डेली का अगर हमारा कस्टमर है, डेली का कस्टमर है और 500 रुपये का मिल्क प्रोडक्ट खरीदता है, तो यह कस्टमर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कौन सा कस्टमर हो जाएगा, बेनिफिशियल हो जाएगा। और दूसरी बात ये कैटेगराइज किस तरीके से कर सकते हैं, वो उसके अंदर जाके पता लगेगा कि हाँ देखो कि आज ये कस्टमर आया था, उसने जो अमूल के जो है ना हमारे पास से 50 पाउच खरीदे, ऐसे एजिटिक कुछ भी समझ सकते हो, और कुछ दूसरे प्रोडक्ट के ऐसे कोई दूसरे खरीदे। तो इस तरीके से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि अमूल के इतने बिके, नमस्ते इंडिया के इतने बिके, पराग के इतने बिके, कैलाश के इतने बिके, जो भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं उस तरीके के हिसाब से हम बेच देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ये होता है कैटेगराइज करना। कैटेगराइज भी हो जाता है हमारा CRM में। तो सबसे पहली बात है कि इसकी स्टार्टिंग कब से होती है, 1980 में होती है, क्योंकि दोस्तों मैंने अपने नोट्स में पढ़ा था कि जो CRM की जो एवोल्यूशन दिया हुआ है वो 1980 के अप्रॉक्सीमेटली हेर फेर में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा एवोल्यूशन ऑफ अ CRM। इसमें से मुश्किल से एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि स्प्रेडशीट का यूज़ हम किस टाइम पे करते थे, 1980 में करते थे। बस आगे चलते हैं हम। आगे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बाय गार्डनर के द्वारा। जो CRM की डेफिनेशन थी जो गार्डनर ने दी थी, वो कौन सी डेफिनेशन थी वो समझनी है हमें, वो पढ़नी है। तो CRM इज़ अ बिजनेस स्ट्रैटेजी डिजाइन टू ऑप्टिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, कस्टमर सेटिस्फिकेशन। CRM जो है ना एक तरीके का क्या है कि बिजनेस है
जिसके लिए हमें क्या करनी थी, एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी होती है। उससे पहले उसको जो है ना क्या होगा, उसका डिज़ाइन रूपरेखा तैयार कर दी जाती है, उसको ऑप्टिमाइज़ कर लिया जाता है कि जिस तरीके से हमें उससे क्या फ़ायदा कितना होगा, उससे हमें जो ना क्या कितना राजस्व मिलेगा, सारा कुछ जो है ना कस्टमर से रिलेशन से होता था। इसकी जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी गार्डनर ने। ठीक है दोस्तों, किसने दी थी? गार्डनर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी मतलब डेफिनेशन दी थी। तो डेफिनेशन ऑफ ए CRM बाय गार्डनर ने ये वाली डेफिनेशन दी थी जो आजकल मोस्टली है, और ये मोस्ट फेवरेट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है CRM की गार्डनर के द्वारा। क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है कि CRM इज ए बिजनेस स्ट्रेटेजी डिजाइन इज टू ऑप्टिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू कस्टमर सेटिस्फिकेशन इज डेफिनेशन गिवन बाय ऑप्शन ABCD करके दे देंगे। गार्डनर पिछले जो भी मैंने कल अपने आपको इसके वीडियो में बताए थे कि कौन कौन से थे, जे पर्वतियार थे और आगे एक और थे, कौन से थे वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन में पूछ सकते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर CLC। क्या है दोस्तों? CLC ये क्या होता है? कस्टमर लाइफ साइकिल। क्या है? कस्टमर लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, जो साइकिल होती है इस तरीके का होता है कि क्या अगर कोई कस्टमर डेली आता है और एक कस्टमर होता है कि कोई महीने में 1-2 बार आता है, तो ये सारा का सारा कुछ जो है ना हमारा जो सिस्टम है, एक कस्टमर तो डेली आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, एक कस्टमर ऐसा है कि महीने में 2 बार आ रहा है। तो ये सारा का सारा जो हमारा क्या कहलाता है? लाइफ साइकिल कहलाता है कस्टमर की। क्या कहलाती है दोस्तों? लाइफ साइकिल कहलाती है। इसी के अकॉर्डिंग हम जो है ना अपना जो डाटा होता है ना उस तरीके से सेव करते हैं कि हाँ भाई डेली कस्टमर वाले को हमारे सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, और जो महीने में 2 बार कस्टमर आता है उससे इतना फ़ायदा नहीं जितना डेली वाले से। तो सारा कुछ हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना प्रोडक्ट को ना अपने सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। आगे चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा ये CRM का जो सिलेबस है ना इसमें ऊट पटांग से थोड़ा सा ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं, फिर भी हम कोई बात नहीं पूरा समझते हुए चलेंगे, बहुत ही ईजी वे में समझाने की पूरी आपको कोशिश करी जाएगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो पहले आपको बता दिया जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? अब आगे क्या है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, टाइप्स ऑफ CRM। क्या है दोस्तों? टाइप्स ऑफ CRM। तो इसमें जो है ना आप या तो टाइप्स ऑफ CRM के अकॉर्डिंग याद कर सकते हो या फिर कंपोनेंट्स ऑफ CRM। सिंपल सी बात है कि CRM के क्या प्रकार। इसमें जो है ना हमारे जो CRM के प्रकार है वो अप्रोक्सीमेट 5 हैं। कितने टाइप लिए हैं मैंने? अब इसमें 5 टाइप लिए हैं दोस्तों। सबसे पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, सारा कुछ बताने वाला हूँ इसी वीडियो में बताऊँगा। ठीक है ना? तो CRM के टाइप कितने हैं दोस्तों? 5 हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, और कौन कौन से हैं वो सारे बताता हूँ। सबसे पहला जो टाइप है हमारा जो कंपोनेंट्स है उसका वो एनालिसिस है। कौन सा है दोस्तों? एनालिसिस। सेकंड टाइप जो है ना कौन सा है? सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। सेल्स फॉर ऑटोमेशन है। और जो हमारा थर्ड टाइप है वो है आपका कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन। कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन। और जो फोर्थ टाइप है हमारा वो देख लेते हैं HRM के नाम से है दोस्तों। किस नाम से है? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और जो 5वां टाइप हो जाता है हमारा स्क्रीन पर ये हो जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप इसके अकॉर्डिंग समझते हुए। तो पहला टाइप आपकी स्क्रीन पर है एनालिसिस। एनालिसिस में आपको कल ही बता चुका हूँ, फैक्टर एनालिसिस, क्लस्टर एनालिसिस। तो किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी डाटा का एनालिसिस करना हम किसके बेसिस पे करते हैं? क्लस्टर एनालिसिस के बेसिस पे। किस पे बेसिस पे हम करते हैं दोस्तों? क्लस्टर एनालिसिस के बेसिस पे। क्लस्टर एनालिसिस में आपको सब कुछ बता चुका हूँ क्या होता है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2018 में आया हुआ था। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि बार बार आप उस जाकर वीडियो को मेरी देख सकते हैं, फिर आइए इस वीडियो पर देखने के लिए। ठीक है ना? आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है आपका सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। कौन सा है दोस्तों? सेल्स फॉर ऑटोमेशन। देखिए दोस्तों सेल्स फॉर ऑटोमेशन ये रहा सेकंड टाइप आपका आपकी स्क्रीन पर। इसका मीन्स क्या होता है ऑटोमेशन का? ऑटोमेशन मतलब होता है कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई व्यक्ति कार्य ना कर रहा हो, यानी ये कुल मिला के विदाउट पर्सन कार्य हो रहा हो। ठीक है ना? जैसे कि आपने देखा होगा हम कॉल सेंटर पे बात करते हैं, मोबाइल से अगर कोई क्वेरी हो जाती है मोबाइल की या फिर सिम की, तो उसमें जो ऑटोमेटिक आता है कि प्रेस 1 फॉर ये, प्रेस 2 फॉर ये, प्रेस 3। तो ये जरूरी थोड़ा ना कि वहाँ पे हर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। ये दोस्तों ये होता है प्री रिकॉर्डिंग काम। कौन सा दोस्तों? प्री रिकॉर्डिंग काम हो जाता है। इसमें जो है ना हर चीज़ एक अच्छे तरीके से सेट होती है, और किस तरीके से, क्योंकि जो कस्टमर की जो क्वेरीज होती है ना उससे रिलेटेड वो सारा का सारा पहले ही है ना प्री रिकॉर्डिंग कर लिया जाता है कि दोस्तों अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो ये दबाएं, अगर इस तरह की प्रॉब्लम है ये दबाएं। अगर कोई प्रॉब्लम रेयर ही है, डायरेक्ट ही आपको बात करनी है, तो फिर वो आपको पता ही है कस्टमर केयर से सीधा मिलवा देते हैं, और आई थिंक 9 नंबर का जो प्रेस होता है उसे दबा के होती है। तो दोस्तों ये तो थी सारा का सारा सेल्स फॉर ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे रोबोटिक कार्य होता है, विदाउट पर्सन होता है। प्री रिकॉर्डिंग हो गई हमारी, जैसे कि आप कॉल सेंटर पे बात करते हो तो प्री रिकॉर्डिंग का काम सारा इसी के अंदर होता है। चैटबॉट हो गया हमारा ऑटोमेटिक, जिसमें भी आपको ऑटोमेटिक चैटबॉट मिल जाती है, इनबॉक्स में करते हैं जब हम मैसेज, या फिर बॉट सेटिंग कर देते हैं। बूट सेटिंग भी होती है, अलग अलग होती है। तो कस्टमर केयर सेंटर एंड सिम एटसेट्रा ये सारी की सारी क्वेरीज होती है ना सेल्स फॉर ऑटोमेशन के अंदर आती है। क्वेश्चन आपके ये आ सकता है। ठीक है? क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि कस्टमर केयर सेंटर जो होता है इस तरीके का जो प्री रिकॉर्डिंग होती है वो हमारे कौन से टाइप के CRM में आती है। समझ रहे हो? जरा ध्यान से सुनना।
कौन से टाइप के CRM में आती है कस्टमर केयर सेंटर की प्रॉब्लम या प्री रिकॉर्डिंग? तो आती है दोस्तों सेल्स फॉर ऑटोमेशन। किसमें? सेल्स फॉर ऑटोमेशन। एक बिल्कुल सेम ऐसे ही है आपका नेक्स्ट वाला कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन। कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन ये आपका टाइप 3 है CRM का टाइप 3। इसमें भी सेम यही है, इसमें भी दोस्तों सेम यही है। प्री रिकॉर्डिंग का पार्ट जो है ना हमारा वो इसका भी है और उसका भी है, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे हो गए, सिंपल सी बात है। सेकंड और थर्ड सेल्स फॉर ऑटोमेशन, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन और हो गया कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर ऑटोमेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारे हो गए टाइप 2 और टाइप 3। अब टाइप 2 का जो थोड़ा सा एग्जांपल है उसमें देख लेते हैं क्या समझाया हुआ मैंने। जैसे किसी कस्टमर को जो है ना 10 रुपये वाला प्रोडक्ट काफ़ी पसंद है, क्या है 10 रुपये वाला प्रोडक्ट जो है ना उसे काफ़ी पसंद है, तो उसको जो है ना ऑटोमेटिक कर देना है, ऐसे क्वेरी में होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी को अगर इस तरीके का प्रोडक्ट पसंद है तो ऑलरेडी वो फीड कर देंगे, हाँ भाई इस बंदे को 10 रुपये वाला प्रोडक्ट पसंद है और ये डेली आते हैं इस तरीके के, तो ऐसा है ना, ऐसा कर दो कि ये 10 वाला प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक ही बिकता रहे। जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर हम स्टेशन पे जाएंगे तो स्टेशन पे कुछ मशीनें ऐसी होती हैं कि हम उसमें एक तरफ से पैसे दे देते हैं कागज़ के, वो ऐसे कि जैसे हम वो एकदम ATM की तरह अंदर ले जाती है, फिर जो तुम्हें चूज़ करना होता है ना 10 वाला प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है आपका आके। तो दोस्तों अगर ऐसी आपने मशीन नहीं देखी है, इस तरीके की जो शॉप होती है ना ये विदाउट पर्सन वाली, तो आप इन्हें है ना स्टेशन पर देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। मैंने एक बार दिल्ली गया था तो मैंने वहाँ पे देखी है, वहाँ पे ये मशीन लगी हुई है, ठीक है ना। नई दिल्ली स्टेशन पे भी है आपके और मेट्रो स्टेशन पे भी लगी हुई हैं वो मशीनें, ठीक है ना दोस्तों। तो ये तो हो गया आपके टाइप 3। और आप चलते हैं आगे, नेक्स्ट कौन सा टाइप है, ये आपका हो गया टाइप 4 HRM। कौन सा दोस्तों? HRM, ठीक है दोस्तों। अगर वो मशीन आपको देखनी है ना तो आप दिल्ली घूम के आइएगा, अगर स्टेशन पे वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है ना। वो सेल्स फॉर ऑटोमेशन वाली मशीन है, विदाउट पर्सन की मशीन होती है। बस वो क्या करते हैं, वो पैसे को इस तरीके से अंदर ले लेती है जैसे आजकल जो हम ATM पे पैसे निकालने आते हैं इस तरीके से। अब देखिए आपका टाइप 4 है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसा आप देखते होंगे HR डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में इस तरीके का। तो उसका जो काम होता है ना, जो भी एम्प्लॉय वहाँ पे आता है क्या करते हैं, उसका पहले इंटरव्यू लेते हैं, सारा कुछ जो होता है ना वो HR के अंदर में होता है, क्योंकि उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ही सारा, इसके अंडर में HR डिपार्टमेंट भी आता है दोस्तों, ठीक है ना। जिसमें क्या किया जाता है, हायरिंग की जाती है किसकी, पर्सन की। किस तरीके से, अगर कोई एम्प्लॉय आया और उस एम्प्लॉय का सारा कुछ पहले किसके पास में जाएगा, HR डिपार्टमेंट के पास में जाएगा कि हाँ इसने, ये बंदे ने ये पढ़ाई की हुई है, सब कुछ किया हुआ है, ये स्टडीज़ की है, ये नॉलेज है उसके पास में। तो इसी बेस पे तो कुल मिला के उसकी क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए थी उसके पास में, तो जो HRM डिपार्टमेंट रखता है वो रखता है दोस्तों, एम्प्लॉय का डाटा कलेक्ट करता है सबसे पहली बात तो। फिर उसके अंदर उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उस पर्सन को हायर करता है, फिर उसको कितनी सैलरी सीट और सब कुछ उसके जो है ना क्वेरी, सारा सॉल्यूशन जो है ना किस में होता है, HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है दोस्तों, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आया एग्जाम में कि जैसे कोई भी एम्प्लॉय है उसका डाटा कलेक्ट करा जाता है किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये हमारे CRM के कौन से टाइप में आएगा दोस्तों, तो आप आसानी से बता देंगे मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले टाइप में आएगा दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब आइए चलते हैं आगे जो आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन सा है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप 5 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग क्या करता है कि कोई भी कस्टमर है ना, क्या करता है कि अगर किसी सामान को जो है ना बहुत ज़्यादा क्या करता है वो ख़रीदता है, अगर हम किसी चीज़ को बार बार खरीद रहे हैं कि हाँ हमें ये चाहिए, जैसे आपने देखा होगा आजकल जो है ना, क्या अगर मान के चलोगे हमारे खाने की वस्तु में अगर चीनी को हम काउंट करने लगे, चीनी जिससे हम चाय वाय सब कुछ है मीठा वाला, तो शक्कर ये होता है ना हमारे पास में शुगर, तो इसको अगर हम काउंट करने लगे तो हमें इसकी जो है ना आवश्यकता है, क्योंकि डेली चाहिए इसको, ठीक है। क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है ना उसमें जो है ना चीनी जो है ना या हमारा शुगर जो है ना ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी अधूरी सी है। क्योंकि भैया देखो खाने पीने की चीज़ें में अगर मीठा ना हो तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर कोई कस्टमर सामान खरीदने को टाइप को अगर हम फॉलो करते हैं तो इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उसको हम इन फ्यूचर के लिए क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट भी है ना हर चीज़ में जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर होता है, शुगर पे हो गया आपके, पोटैटो पे हो गया आपके, ठीक है ना, दाल्स हो गई, इस तरीके के। तो ये सारा का सारा जो हमारा किस में आ रहा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने की संभावना पूरी रहती है, ठीक है ना दोस्तों। तो सेल्स फॉर आइंस्टीन इज रिलेटेड टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो आपकी थ्योरी है सेल्स फॉर आइंस्टीन इज रिलेटेड टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी हमारी जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। थोड़ी सी हो जाती है, ठीक है दोस्तों, फिर बाकी समझ सकते हो आप। सेल्स फॉर आइंस्टीन इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका टाइप 5। तो मैंने दोस्तों आपको जो है ना
CRM के टाइप बता दिए पांचों के पांचों, जिसमें से मैंने आपको अकॉर्डिंगली आपको सारे के सारे बता दिए हैं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, और क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है वो सब कुछ बता चुका हूँ। आगे चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ CRM विद डेफिनेशन, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर आए और किस तरीके से क्या क्या हुआ, सब कुछ अब आपकी इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा खास है ये वाली वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑफ CRM विद डेफिनेशन। तो 1982 में जो है ना केट कैटस्टीन और रॉबर्ट आते हैं, दो व्यक्ति हैं, इन्होंने डेफिनेशन दी थी। इन्होंने क्या दिया था, एक थ्योरी दी है, उसमें क्या दिया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ अ डाटाबेस मार्केटिंग एंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अगर कोई भी कस्टमर है उसकी जो है ना उसकी कॉन्सेप्ट डाटाबेस की तरह के उसकी मार्केटिंग ये, और प्लस कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू, वो दोनों चीज़ किसके अकॉर्डिंग रहनी चाहिए थी, केट कैस्टेबम और रॉबर्ट। केट कैस्टेबम, तो इसका हम क्या सकते हैं, कैस्टेबम और रॉबर्ट नाम है दो व्यक्ति ने इस तरीके की थ्योरी दी थी, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डाटाबेस मार्केटिंग और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इन दोनों के रिकॉर्ड जो मतलब रिकॉर्डिंग रखा जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग थे, इसके अकॉर्डिंग थे। फिर इन 2002 में एक थ्योरी आती है, रॉबर्टो ने दी थी, उसमें क्या गया था, DMA हाफ ऑफ अ फैम इंट्रोड्यूस किया गया था, अर्थात इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया। तो इन्हें जो है ना 2002 में थ्योरी नहीं आती है, 2002 में जो है ना रॉबर्ट को जो है ना DMA का हाफ ऑफ फैम में जो है ना क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था। इन्होंने जो है 2002 में DMA का हाफ ऑफ फैम में इंट्रोड्यूस किया था कि जिसमें अगर सबसे अच्छा काम किया हो, जिसने सबसे अच्छा काम किया हो, तो उसको जो है ना क्या होता था, तो देखिए दोस्तों क्या होता था उसमें, डाटाबेस के लिए जो है कस्टमर का डाटा कलेक्ट करो, ईमेल को लो, फिर टेलीफोन डिटेल, सेल्स फोर और का डाटा सारा का सारा हमारा ही हो गया, और जिससे कस्टमर को जो टाइम टाइम पर ऑफर दिया सके। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम होता रहता है, ये जो रॉबर्ट नामक व्यक्ति थे, DMA ऑफ हाफ ऑफ फैम में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें सारा कुछ ये किया गया था कि किसके तहत क्या क्या होगा। तो डाटाबेस के लिए जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर का डाटा, सिंपल सी बात आप देखते हो कि किसी का हमें डाटा चाहिए तो कैसे करेंगे, सारा कुछ इस तरीके से ही करेंगे ना। फिर उसको जो है हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर उसकी क्या लेंगे, ईमेल लेंगे, फिर टेलीफोन नंबर्स ले लेंगे, डिटेल्स ले लेंगे, और एंड मोर, और सेल्स फोर्स का डाटा ले लेंगे, जो भी होगा उसके सेल फ़ोन का डाटा ले लेंगे, सॉरी ये सेल फ़ोन होगा, और जिससे कस्टमर को जो ना टाइम टाइम पर हम क्या दे सकें, ऑफ़र दे सकें। जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, अगर आपको वहाँ पे जो है ना नंबर ऑटोमेटिक वो उन्होंने सेव कर लिया, अगर आप सामान खरीदते वक्त ऑनलाइन पेमेंट किया है, तो आपके पास में है ना बाद तक भी ऑफ़र आते रहते हैं कि डियर कस्टमर एनीथिंग, जो भी कुछ कहते होंगे इस तरीके के हिसाब से आपने देखा भी होगा कि आपके मोबाइल पे जो ना ऑफ़र आते रहते हैं कि टुडे इज़ 50% ऑफ इस गारमेंट्स या एनीथिंग जो भी है। तो ये सारा कुछ जो होता है ना हमारे किसके अंदर हो रहा होता है, CRM के अंदर ही हो रहा होता है दोस्तों, क्योंकि हमें जो ना कस्टमर से एक रिलेशन बनाना होता है। तो हम पढ़ भी कह रहे हैं कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। आगे चलते हैं हम दोस्तों, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, क्या है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। तो दोस्तों ये हमारी इस वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV और लाइफ टाइम वैल्यू भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला भी है। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे आपके फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम कल पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। अगर जैसे कोई भी कस्टमर है वो हमारा कंटिन्यूअली, और फाइनेंशियल फ्लो जो उसका जो है ना बहुत बेस्ट है, उसका जो फाइनेंशियल फ्लो है वो भी बहुत बेस्ट है, तो वो हमारे लिए किस तरीके का होगा इन फ्यूचर, तो हम उसका वो सारा कुछ प्लान करते हैं किसके तहत, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के तहत। सिंपल सी बात है, हेडिंग में भी देख पा रहे होंगे। तो कैसे देखते हैं, चलते पहले हम कस्टमर के जो है ना फाइनेंशियल फ्लो देखते हैं कि हाँ ये किस तरीके का बंदा है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लोन लेना तो उस लोन लेने से पहले उसका देखते हैं ना इनकम ऑफ सोर्स किस तरीके से है, क्या वो इसको जो है ना एकोमोडेशन को क्या कर उठा पाएगा, इसके जो हर महीने के जो हमारे वो कटेगी क्या कहते हैं उसको किस्त, या इस तरीके से समझ सकते हैं, क्या वो उसको भर पाएगा, तो ये इन फ्यूचर के लिए हमारे कैसा रहने वाला है, ये बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो ये हमारा सारा कुछ चेक करते हैं हम कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में, ठीक है। एज लाइक हम देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस, लोन, ये सारा कुछ जो होता है ना कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में कहलाता है। फिर हम आपको जो है ना जब ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या करेगी, या बैंक हो या कोई कंपनी हो, कोई भी एजेंसी हो, किसी भी तरीके को, जैसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड, सारे के सारे लोन कराते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो आपको जो है ना अट्रैक्टिव ऑफर देंगे कि सर आपके लिए ये ऑफर है, इतने % पे आपको जो है ना इंटरेस्ट देना होगा, अगर आप इतने से इतने टाइम पे जमा करते हो तो ये हो जाएगा, मतलब सारा कुछ वो ऑफर दे रहे होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, उसमें फॉर्मूले का नाम क्या है, देखिए दोस्तों सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन मतलब समझते हो आप, मैंने लिखा भी है बाकायदा और बाकी देख भी रहे हो आपने स्क्रीन पर। सेगमेंटेशन माना होता है विभाजन, क्या होता है दोस्तों, विभाजन। तो इसका फॉर्मूला होता है CLV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इक्वल टू रिटेंशन रेट अपॉन में 1 प्लस डिस्काउंट रेट माइनस के रिटेंशन रेट, ठीक है। फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, पहले तो इसे देख लो कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इज रिटेंशन रेट अपॉन में 1 प्लस डिस्काउंट रेट माइनस के रिटेंशन रेट।
ये सारा कुछ जो फॉर्मूला के अंदर जो मैंने इंक्लूड किया है सारा कुछ बताऊंगा कि रिटेंशन रेट क्या होती है, डिस्काउंट रेट क्या होती है, रिटेंशन रेट क्या होती है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। उसके लिए आपको जो है ना पेशेंस रखना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले थोड़ा थोड़ा ही पढ़ लीजिए। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसे भी कम से कम कस्टमर जो CRM की क्लास है जल्दी से जल्दी कराने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम भी आई थिंक नियर अबाउट हो ही जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।